पुराने जमाने की बात है। किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन गीदड़ खाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो दिन उसके लिए कितना बुरा था। उसे दिन भर भूखा ही रहना पड़ा। वो भूखा और थका हारा चलता रहा। रास्ता ना पता रहा। बिल आखिर दिन ढले वो खाने की तलाश में एक शहर में जा पहुंचा। उसे ये भी एहसास था कि एक गीदड़ के लिए शहर में चलना फिरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से ये खतरा मोल लेने पर मजबूर था। मुझे बहरहाल खाने के लिए कुछ न कुछ हासिल करना है, उसने अपने दिल में कहा। लेकिन किसी आदमी का कुत्ते से दो चार होना ना पड़े। अचानक उसने खतरे की बू महसूस की। कुत्ते भूख रहे थे। वो जानता था कि वो उसके पीछे लग जाएंगे। वो डर कर भागा, लेकिन कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए गीदड़ तेज भागने लगा, लेकिन कुत्ते उसके करीब पहुंच गए। गीदड़ जल्दी से एक मकान में घुस गया। ये मकान एक रंगरेज का था। मकान के सहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टब रखा हुआ था। भागते हुए गीदड़ का पांव फिसला और वो नीले रंग से भरे उस टब में गिर गया। कुत्तों ने गीदड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। गीदड़ बुरी तरह घबराया हुआ था। वो इस वक्त तक टब में छुपा रहा जब तक उसे कुत्तों के चले जाने का यकीन न हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टब से बाहर निकल आया। गीदड़ ने देखा कि उसके पूरे जिस्म पर नीला रंग चढ़ गया था। वो परेशान हुआ कि अब क्या करे। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी या कुत्ता दोबारा देख ले, जंगल वापस चला जाइए। जल्दी जल्दी जंगल वापस आया। जिन जानवरों ने उसे देखा पहले तो डर कर छुप गए। उन्होंने उसे एक नया और अजीबोगरीब जानवर समझा, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का नीला जानवर नहीं देखा था। यहाँ तक कि दूसरे गीदड़ भी उसे बिल्कुल ना पहचान सके। गीदड़ भाम गया कि सभी जानवर उसके इस नए रूप से डर रहे हैं। बस फिर क्या था, उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, ठहरो, दाम लो, कहाँ जाते हो, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। सारे जानवर रुककर गीदड़ को देखने लगे। उसके पास जाते हुए वो अब भी डर रहे थे। गीदड़ फिर चलाकर बोला, आओ मेरे पास आओ, अपने सभी दोस्तों को बुला लाओ, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात कहनी है। एक एक करके सभी जानवर नीले गीदड़ के पास पहुंचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हरन, गरज सभी जंगली जानवर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हैरान होकर उससे पूछा, तुम कौन हो? चालाक गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया कि मेरा नाम चिया छाओ है। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में तमाम जानवरों का बादशाह बनाकर भेजा गया है। मैं एक बादशाह की तरह सबकी हिफाजत करूंगा। गीदड़ के जिस्म पर नीला रंग सूरज की रोशनी में बड़ा चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग बिल्कुल अनोखा था और ऐसे रंग का जानवर किसी ने नहीं देखा। ये जाने बगैर कि वो किस किस्म का जानवर है, सभी जंगल के जानवरों ने उसकी बात का यकीन कर लिया। उसे अपना राजा मान लिया। वो उसके सामने सर झुका कर बोले, हमें आपकी बादशाहत कबूल है, हम आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। नीले गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तुम मुझे ऐसे खाने खिलाया करो जो बादशाह खाता है। जरूर हुजूर वाला, सभी जानवरों ने एक ही आवाज में कहा। हम दिलो जान से अपने बादशाह की खिदमत करेंगे। फरमाइए, इसके अलावा हमें और क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना है, नीले गीदड़ ने जवाब दिया। तभी तुम्हारा बादशाह तुम्हें दुश्मनों से महफूज रख सकता है। जंगल के जानवर उस गीदड़ के लिए कसम कसम के मजेदार खाने लाने लगे और उसकी खातिर मदारात करने लगे। गीदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा। गीदड़ को कहीं भी जाना होता तो वो एक हाथी पर बैठकर जंगल में निकलता। उसके दोनों तरफ मुहाफिजों के तौर पर शेर चलते थे। सब जानवर रोजाना उसकी खिदमत में हाजिर होकर उसे सलाम करते, अपनी मुश्किलें उसे बताते। बादशाह उनकी बातों को सुनता और उनकी मुश्किलों का हल बताता। एक दिन गीदड़ राजा तमाम जंगली जानवरों के साथ जंगल का मुआयना करने निकला और चलते चलते गीदड़ों की वादी के करीब पहुंचा तो उसे दूर से कुछ शोर सुनाई दिया। ये गीदड़ के होल की आवाज थी।
गीदड़ की ये फितरत होती है कि वो चांद देखकर चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और दूसरे गीदड़ भी उनकी आवाजों में आवाज मिलाकर चीखते हैं। अब जब गीदड़ ने अपने साथियों की आवाज सुनी तो बहुत खुश हुआ और खुद पर काबू ना रख सका। उसे अपनी बादशाहत का भी ख्याल ना रहा और अपना सर उठाकर उसने भी गीदड़ों की तरह चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर दिया। उसका बोलना था कि जानवरों पर उसकी असलियत खुल गई। उन्हें मालूम हो गया कि ये नीले रंग का जानवर कोई और नहीं बल्कि रंगा हुआ गीदड़ है। उसने उन्हें धोखे में रखा है। सब जानवर मारे गुस्सा के उसे फाड़ खाने के लिए उस पर चढ़ दौड़े, लेकिन गीदड़ ने तो पहले ही से भागना शुरू कर दिया था। वो भागता गया तेज और आखिरकार सबकी पहुंच से बाहर हो गया और इस तरह उसकी जान बची। Don't forget to like, share, and subscribe so you don't miss out on any of our future videos.